आज हम डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और हमने एक केस डिस्कस किया था जिसमें, क्योंकि हम जानते हैं x की वैल्यू हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और हमने केस डिस्कस किया था अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 तो क्या होगा, और हमने फाइंड किया था वी है 2 कॉम्प्लेक्स रूट। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। सम सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे इसका और देखेंगे कि रूट क्या एग्जिस्ट करते हैं इक्वेशन के। सो वी हैव इक्वेशन 3x स्क्वायर 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे पहले हम स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करें रूट्स फाइंड करने के लिए, हम ट्राई करेंगे इसका फैक्टर निकालने के लिए। और हमने फैक्टर में डिस्कस किया है कि हम 4x जो कि लीनियर कोफिशिएंट है उसको ऐसे डिवाइड करेंगे कि उसका सम 4 आ जाए या उसका प्रोडक्ट जो है ए और सी का प्रोडक्ट आ जाए। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। तो हम ट्राई करते हैं लीनियर कोफिशिएंट को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, और वो 2 पार्ट्स का सम जो है हमारे पास बी आ जाए या प्रोडक्ट हमारे पास ए और सी का प्रोडक्ट आ जाए। मीन्स सपोज हमने b के 2 पार्ट बना दिए, b1 और b2। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम b1 प्लस b2 हमारे पास जो है b के बराबर आ जाए और b1 इंटू b2 हमारे पास a इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन आ जाए। सो हम देखेंगे ध्यान से 3 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 6 है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने फैक्टर थ्योरम को डिस्कस किया है v1 b2 b के ऐसे 2 पार्ट बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन ए और सी के बराबर आ जाए। तो हम पहले चेक ही कर लेते हैं ए और सी का मल्टीप्लिकेशन क्या है। 3 ए की वैल्यू 3 है हमारे पास और सी की वैल्यू 2 है। ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 2। तो 6 है, लेकिन 4 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं है, 4 के ऐसे कोई 2 पार्ट नहीं है b1 और b2 जिनका सम और मल्टीप्लिकेशन 6 के बराबर आ जाए। सपोज हम ट्राई करते हैं 5 - 1। तो 5 - 1 अगर ट्राई करते हैं तो इसका सम तो 4 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन b1 इंटू b2 हमारे पास -5 आ रही है। 3 और 2 भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 4 के ऐसे 2 कोई पार्ट है ही नहीं। तो हम क्या सॉल्व करेंगे, तो हम यूज करेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमने देखा है कि वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू 3 है। अगर हम इसमें a और b और c की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे x इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू
2 अपॉन 2 into 3 which is further equal to -4 plus minus under root 16 minus 24 upon 6 which is further equal to -4 plus minus under root -8 upon 6। तो हम x इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट -8 अपॉन 6 को सिंप्लीफाई करें। और हमने एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था दैट अंडर रूट ए बी को हम अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हमारे पास ए और बी में से कोई भी पॉजिटिव हो। सो हमारे पास है x इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट -8 अपॉन 6। और जैसे कि हमने डिस्कस किया ए बी को हम अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी की फॉर्म में लिखेंगे इफ़ एंड ओनली इफ हमारे पास कोई भी एक नंबर इनमें से पॉजिटिव हो। तो हम x प्रेस करने की कोशिश करेंगे x इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू 8 क्योंकि -8 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं -1 इंटू 8 की फॉर्म में। सो हमारे पास अगर इस फॉर्म को अंडर रूट ए बी से कंपेयर करेंगे तो हम अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास 8 जो है पॉजिटिव नंबर है, 8 इज पॉजिटिव। सो फर्दर भी है -4 प्लस माइनस अंडर रूट -1 अंडर रूट 8 अपॉन 6। और हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी से अंडर द रूट -1 इक्वल टू आइटा है हमारे पास। सो x इक्वल टू -4 प्लस माइनस आइटा रूट 8 अपॉन 6 विच फर्दर इक्वल टू -4 प्लस माइनस आइटा 2√2 क्योंकि रूट 8 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 4 और 4 का अंडर द रूट रेडिकल साइन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 वैल्यू बाहर आ जाएगी, 2√2 की वैल्यू बच जाती है अपॉन 6 और 2 कॉमन फैक्टर है तो -2 प्लस माइनस √2 अपॉन 3। सो फाइनली वी हैव 2 रूट x इक्वल टू -2/3 प्लस √2/3 and x इक्वल टू -2/3 माइनस √2/3 आइटा। x की वैल्यू आ गई -2/3 प्लस √2/3 आइटा एंड x की वैल्यू सेकेंड रूट हमारे पास आ गया 2/3 माइनस √2/3 आइटा। और हमारे पास 3x² प्लस 4x प्लस 2 हमारे पास गिवन इक्वेशन है जिसके रूट हमारे पास ये हैं। तो वेरीफाई कर लेते हैं हम। तो वेरीफाई करने के लिए हमें इसमें रूट्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो 3 -2 प्लस √2 आइटा अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस √2 आइटा अपॉन 3 प्लस 2। और हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगा 3 इंटू
-2 प्लस √2 आयटा का स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू -2 प्लस √2 आयटा प्लस 2। क्योंकि अगर हमारे पास याद रखेंगे हम a/b स्क्वायर है तो हम उसको a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो 3 -2 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे √2 आयटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 इंटू √2 आयटा अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4/3 -2 प्लस √2 आयटा प्लस 2। 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया तो 1/3 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 है, प्लस √2 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ 2 आएगा इंटू आयटा स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इस वाले फैक्टर में देखेंगे तो -4 √2 आयटा प्लस 4/3 इंटू -2 प्लस √2 आयटा प्लस 2 इज फर्दर इक्वल टू 1/3 4। और हम जानते हैं रूट आयटा हमारे पास √-1 की वैल्यू आयटा है तो सिंपली आयटा स्क्वायर हमारे पास -1 है। -2 -4 √2 आयटा प्लस 4/3 -2 प्लस √2 आयटा प्लस 2। 4 - 2 को हम देखेंगे तो हमारे पास 2 - 4 √2 आयटा है प्लस 4/3 -2 प्लस √2 आयटा प्लस 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम। अगर 1/3 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचता है 2 - 4 √2 आयटा प्लस 4 इंटू -2 प्लस √2 आयटा प्लस 2 विच इज फर्दर इक्वल टू 1/3 2 - 4 √2 आयटा -8 प्लस 4 √2 आयटा प्लस 2। हम फर्दर देखें 4 √2 आयटा 4 √2 आयटा से कैंसिल हो गया और 8 - 2 हमारे पास वैल्यू बचती है -6/3 प्लस 2। 3 से 6 कैंसिल होगा 2 बचेगा हमारे पास। सो हमारे पास फाइनली -2 प्लस 2 विच इक्वल टू 0 मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। सो दिस रूट सेटिस्फाई इक्वेशन। अगर हमने जैसे ये रूट चेक किया है तो -2/3 प्लस √2/3 आयटा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 3x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 का रूट है।